गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबको एक वीडियो जो आप लोगों को मिला था, उस वीडियो में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा गया है तो यही कि क्या डेली यानी कि मतलब डेली कॉलेज जाना ज़रूरी है, और कौन से कॉलेज में, और भी आप लोग का जो कमेंट है क्या डेली कॉलेज जाना ज़रूरी है, और कौन से कॉलेज में कम कॉलेज जाना होता है। ये 75% रियल है या मतलब सुने हैं कि फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाता है, कोई टीचर सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो ये क्या है, मतलब क्या इशू है, थोड़ा बताइए। और तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसमें जाते हैं, ये कॉलेज कॉलेज वाला जब सेक्शन में आप लोग जाइएगा यहाँ पर, तो कॉलेज सेक्शन में जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर दिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, इस तरह का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है यानी कि बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज है, और फिर एफिलेटेड कॉलेज यानी कि थोड़ा प्राइवेट और क्या कहते हैं गवर्नमेंट, दोनों मिलाकर है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में देखते हैं तो यहाँ पर जो है, अरे ओपन हो जाए भाई, तो देखो यहाँ पर ये सारे कॉलेज दिख रहे होंगे आपको। अब अगर आप लोग से कोई पूछे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बताओ कौन सा कॉलेज आप जानते हो, तो हर कोई के जुबान पर जो है, कोई जाने ना जाने और कोई कॉलेज, लेकिन एएन कॉलेज एकदम टॉप पे रहता है। गर्ल्स के लिए अगर कोई पूछे तो जेडी वुमेन्स एकदम मतलब एकदम टॉप पे रहता है, ठीक है। उसके बाद बीडी कॉलेज भी, लेकिन वही एएनएस कॉलेज आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बीएस कॉलेज दानापुर बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वैसे ही आप थोड़ा जेडी वुमेंस कॉलेज जानते होंगे। वैसे ही गंगा देवी, हाँ नाम सुना सुना लग रहा है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सुना सुना नाम लग रहा है, बट ये थोड़ा और देखिए, मालती धारी कॉलेज, फिर नालंदा कॉलेज, फिर ये सब। तो मेरा कहने का मतलब, ये बात आप क्यों बता रही हैं, ये बात मेरे भाई बहन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर इसका एक आंसर अगर आप हमसे पूछिएगा कि क्या किस कॉलेज जाना डेली ज़रूरी है, तो इसका आंसर यस और नो दोनों में आंसर आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हम नहीं बता सकते हैं। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप जो है 5 मिनट चीज़ों को सुनिए, आपको एक क्लियर कट, एटलीस्ट आपका जो दिमाग कन्फ्यूजन में है कि कॉलेज डेली जाना है, कॉलेज डेली नहीं जाना है, उससे ऊपर उठ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर सुनना है तो बिल्कुल सुनिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर उन सारे स्टूडेंट्स जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा कि देखो क्या होता है ना कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस जो है कंपलसरी है। यानी कि कैसे, कब इसका बहुत महत्व समझ में आता है। देखो जो एग्ज़ाम आप लोगों का होता है, वो एग्ज़ाम अभी इस साल से देखो पैटर्न चेंज हो रहा है या अगले साल से, ये अभी भी कन्फ्यूजन है। चाहे इस साल का पैटर्न हो, चाहे अगले साल से जो पैटर्न आएगा, ये कोई भी पैटर्न हो, यानी कि पुराना हो या नया हो, जो इस तरह से एग्ज़ाम होता है कि 70 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट कह लो, इंटरनल एग्ज़ाम कह लो, जो भी कहना है कह लो। तो ये 30 नंबर से ना, जो मैडम होती हैं, जो सर होते हैं, वो 30 नंबर को कुछ इस तरह से डिवाइड होता है कि आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन का वहीं पर एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर वाइवा हो जाएगा, इस तरह से करके। तो उसमें एक जो पहलू ये भी होता है अटेंडेंस को लेकर, अटेंडेंस को लेकर चाहे 5 नंबर, कोई 10 नंबर रख दे। देखो अब हमेशा याद रख लेना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं ना कि मतलब हम सब बराबर हैं, बुक में तो पढ़ते हैं, लेकिन इन रियलिटी हम लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखते हैं कि नहीं भाई, थोड़ा बहुत बराबरी है कि हाँ चलो हम भी घूम सकते हैं, कोई और भी घूम सकता है, हम भी खा सकते हैं, कोई और भी खा सकता है। बट किसी किसी जगह पर लिमिट भी है कि शायद कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ कर सकता है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं कर सकते, या हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, हो जाता है ना। वैसे ही अगर ऐसे भी देखिए तो और कोई कॉलेज कोई 30 नंबर ऐसे ही दे दे, मेरा बड़ा जान पहचान का है, हम उसको दे दिए, ये सब की बातें नहीं हो रहा है। एक जेन्युइन बातें हो रहा है जिस पे मैक्सिमम मतलब किस तरह से क्राइटेरिया है वो हम आपको बता रहे हैं, समझ में आया। कुछ कॉलेज है जहाँ पर एक भी दिन ना पढ़ाई हो, तो वो मेरा जिम्मेवारी नहीं है। कुछ कॉलेज जो जहाँ डेली पढ़ाई होता है, वो भी मेरा नहीं है। मेरा बात ये है कि आपको एक जेन्युइनली पता होना चाहिए कि क्या सिनेरियो है, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर, यार बड़ा गर्मी में वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर जब तो क्या होता है कि जो बच्चों का यहाँ पे अटेंडेंस कम रहता है, जो टीचर होती हैं वो कहेंगे कि मतलब हम नंबर ही नहीं देंगे। यहाँ पर ऐसा होता है, हम लोग के जेडी वुमेंस का बता रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लग जाता है सिर्फ वो मतलब जो असाइनमेंट जमा करने में, और वहाँ पर टीचर बाकायदे देखती हैं कि अच्छा तुम नहीं आई थी ना, अभी साइन ही नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन लिख कर दिखाओ, 10 क्वेश्चन लिख कर दिखाओ, ये
कल से रोज़ एक सप्ताह इस कॉलेज आकर आना है डेली, तब हम साइन करेंगे। तो इन सब चीज़ों, अब यहाँ पे कोई बोल दे कि हमारे कॉलेज में ना पैसा ले लिया जाता है, वो मेरा कंसर्न नहीं है मेरे भाई बहन, वो मेरा कंसर्न नहीं है। गलत चीज़ों का तो खैर वो मेरा कंसर्न नहीं, उसके ना ही हम प्रोफेसर हैं, ना ही हम टीचर हैं, ना ही हम कोई कॉलेज में हैं, कुछ नहीं। हम आई एम ओनली ए स्टूडेंट, जो जिए हैं वो आपको हम सिखाते हैं, समझाते हैं। समझ में आया? तो ये यही बात हो जाता है अटेंडेंस का। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि अटेंडेंस के लिए कॉलेज, आप ये सोचिएगा कि भैया ये मेरा कॉलेज है और हम इस कॉलेज में जाएंगे ही नहीं, हम इधर ही से अपना फॉर्म हम भर लेते हैं ऑनलाइन, और फिर मेरा तो दूसरे कॉलेज में जाकर, इसी कॉलेज में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, दूसरे कॉलेज में एग्ज़ाम देता है तो हम वहाँ पर जाकर अपना एग्ज़ाम दे लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कॉलेज से आपका जो है रिश्ता बना रहे, इसलिए इस कॉलेज को 30 नंबर दिया गया है कि ये 30 नंबर आपके पास है। ये 30 नंबर स्टूडेंट्स, अगर जो स्टूडेंट 70 नंबर वाला एग्ज़ाम दे रहा है और वो 30 नंबर वाला एग्ज़ाम नहीं देगा तो बच्चा फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो दूसरी बार वो दोनों एग्ज़ाम देगा। भले पहली बार में ये दिया था, ये मान लो इसमें 60 नंबर भी आ गया, तब भी वो स्टूडेंट अगर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो फेल हो जाएगा, और दोबारा दूसरे वाले सेमेस्टर में दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप कहिएगा इतना अटेंडेंस का वैल्यू है? हाँ, इतना अटेंडेंस का वैल्यू है। अब सवाल यहाँ से फिर से आता है, तो क्या डेली कॉलेज जाना है? इसका जवाब हम आपको ये देते हैं कि पहले आप क्या करिए, आपका कोई भी कॉलेज, याद रखिएगा कि जो हाई फाई कॉलेज का मतलब मेरे जुबान से क्या है, जिस कॉलेज का एकदम मतलब होता है ना कि हाइप क्रिएट है, हमारे ज़माने में वर्ड जो है हाइप क्रिएट है, तो भाई उस लग रहा है कि डेली, अब मान लो कि जैसे मान लो कि कोई मीटिंग करना है बड़े बड़े अधिकारी को, या सर्वे करना है, तो वो पहले उसी कॉलेज में जाएंगे जिस कॉलेज में नाम है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज में बढ़िया होगा, पैसा सबसे ज़्यादा यहीं कॉलेज में मिलता होगा, तो सबसे पहले गाड़ी इधर ही जाएगा। अब वो ऐसा कॉलेज सोचो इतना दूर है, वहाँ पे कोई जानता ही नहीं, जल्दी जाएगा क्या? समझो, नहीं ना। तो अब पूछो कि किस कॉलेज में ज़्यादा क्लास होता होगा, अब इतना तो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लोगे, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर आपके, हम ये गारंटी आपको 100% का दे रहे हैं, 100% का, लिख लो, कि सिलेबस के हर यूनिट को एक एक कर करके पढ़ाया जाएगा, और बाकायदे उसका नोट्स बनवाया जाएगा, और आपको सिखाया जाएगा कि देखो मेरे भाई, मतलब जो भी आप स्टूडेंट और टीचर के लगेंगे, कि 32 पेज ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एग्ज़ाम में लिखो कि गोल्ड मेडल मिलेगा। मुझे नहीं लगता है, 100% हम श्योर कह रहे हैं। अगर आपको इस 2 साल के जर्नी में ऐसा कोई दिखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हर कॉलेज में आपको जो है ऑलरेडी एक एक जो है, मतलब जैसे 4 पेपर है, 5 पेपर है, तो उसके अलग अलग टीचर मिलेंगे। कहीं कहीं तो 5 पेपर के सिर्फ 2 टीचर हैं, कहीं कहीं एक ही टीचर है, कहीं कहीं 4 टीचर है। तो बस मेरा बस ये है इस बात का कंक्लूजन कि आप कॉलेज में जाइए, जिस कॉलेज में भी आपका एडमिशन हुआ है, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मेरे कॉलेज में कितना पढ़ाई होता है। मान लो कि एक स्टूडेंट गई एक कॉलेज में, कोई भी XYZ में, और वहाँ पर गई 4 दिन गई, और उसको पता चल रहा है कि मैडम तो सिर्फ 2 ही दिन आ रही हैं, तो उसका अगले वीक में खुद ही समझ जाएगी कि यार 2 ही दिन जाना चाहिए। कोई स्टूडेंट है जो जा ही नहीं रही है, एक दिन पता चला कॉलेज से कॉल आ गया, आप आ क्यों नहीं रही हैं, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है, तो भाई अगले ही दिन वो कॉलेज पहुंच जाएगी। तो कहने का बस इतना ही है कि आप अभी डिसाइड नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज में पढ़ाई होता होगा, कौन सा कॉलेज में नहीं होता होगा। मान लो कि एक कॉलेज है कोई जेड नाम का, और इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता होगा, पता चले आपका एडमिशन हो और एक टीचर यहाँ पर, टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है या टीचर नियुक्त कर दिए गए हैं, और उनको खूब पढ़ाने का मन है कि हम तो बढ़िया पढ़ाएंगे, तो भाई तुम्हारा क्लास लग जाएगा कि आप आ क्यों नहीं रहे हो। बात समझ में आया? तो आप जो अटेंडेंस वाला जो क्या कहते हैं, घबराहट जो आप लोग के अंदर हो रहा है कि डेली जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, ऑटो का भाड़ा लग जाएगा, भाई इतना तो कहाँ से पैसा आएगा। हम बस इतना ही कहेंगे कि एडमिशन लो अपने मनपसंद कॉलेज में, और कॉलेज जाकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। दूसरी बात, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर इस साल, अगर 2026 में ओल्ड वाला पैटर्न हुआ, तो आज ही हम बता रहे हैं, लिख लो, 4 पेपर होता है प्लस एक एक्स्ट्रा पेपर होता है, ठीक है, जिसको AECC ऐसे करके तुम बताना। कोई भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये AECC वाला पढ़ाई होता होगा, बट एग्ज़ाम तो स्टूडेंट इसका भी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं पता नहीं।
क्या समझे। उसके बाद अब मान लो कि नया अगर सेशन इस बार स्टार्ट हो गया, नया सेशन इन द सेंस कि जो अलग सिलेबस आया है इस बार, उसमें हम देखे हैं कि 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है। 6, पहले 5 हो गया था, 5 था, अभी 6, 2 पेपर एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पर ये तुम बस देख लेना, अगर नया भी बदलेगा, कि ये 2 पेपर का पढ़ाई किस कॉलेज में होता होगा। ये सब बातें वो नहीं है कि कोई छुपा वाला बात है। हम स्टूडेंट हैं, हम मेरे नहीं हुआ था मेरे यहाँ तो हम बोलेंगे कि मेरे यहाँ नहीं हुआ था, बात ख़त्म। होगा तो ज़रूर बताया जाएगा। तो जो चीज़ स्टूडेंट देखे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। कहने का बस इतना ही है कि आप अपने ये 75% अटेंडेंस, ये हाइप, इसका टेंशन मत लो यार। एडमिशन लो, पढ़ाई करो, पढ़ना आपको खुद है। टीचर होते हैं हेल्प करने के लिए, सच्चाई यही है, ठीक है। दूसरी बात, हम आपको एक चीज़ यहाँ पे और हम आपको बताना चाहते हैं। जो एक आप लोग का दिमाग में सवाल है कि मेरा न 70% है, ये कॉलेज हमको मिल जाएगा क्या, ये कॉलेज हमको मिल जाएगा क्या, ये सवाल है आप लोगों का। मेरा 65% है, जूलॉजी में एडमिशन हो जाएगा क्या। एक तुम ही सोचो, हम आपको बता रहे हैं, आप ही सोचो। हम चाहते हैं आप सब तेज हो जाइए। 42 कॉलेज यहाँ दिख रहा है, 42। अगर इसको बैक किया जाए, बैक किए तो सब बैक हो गया। देखो उसमें 42 कॉलेज दिख रहा था, और अफिलेटेड में जाओ तो कितना कॉलेज है, देखो लगभग यहाँ पर 70 कॉलेज दिख रहा है। ये सही देखा जाए तो, हाँ 20, फिर यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70 लगभग दिख रहा है आपको कितना सारा कॉलेज है। तो आप ये बताओ मेरे को, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे कॉलेज में पीजी का पढ़ाई होता है। पीजी का इतना सारा कॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। पीजी में कम कॉलेज है एज कंपैरिजन टू यूजी। यूजी में ज़्यादा कॉलेज है एज कंपैरिजन टू पीजी। पीजी में ये मत सोच लेना कि हर कॉलेज में पीजी का पढ़ाई होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पीजी में मुश्किल से हमको लगता है 30 कॉलेज होगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर में पीजी के लिए 30 कॉलेज होगा। ये मेरा मतलब, जब हम 2021 से 23 वाला सेशन मेरा था, पीपीयू का पहला सेशन पीजी का हम ही लोग हैं, और यूजी में भी मेरा ही सेशन था 2018 से 21। पूरे यूनिवर्सिटी में मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम और देखें तो हम बस यही कहेंगे कि आप जो पूछ रहे हो कि मेरा परसेंटेज ये है, हो जाएगा ऐसा, देखो हम अब अभी पिछले, मान लो कि आपके सामने इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं, किसके फाइल में कितना परसेंटेज आपको कैसे पता चलेगा, बताओ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम ये कह सकते हैं कि 70% जो है, 70% जो है, ये एक गुड, बहुत अच्छा मार्क्स परसेंटेज है, बहुत अच्छा परसेंटेज। लेकिन हम हर साल हमारे सामने पीजी का एडमिशन हो रहा है, कम से कम 3-4 साल, 5 साल का ये चैनल है, और हम खुद एज ए स्टूडेंट भी, और कम से कम 3-4 साल से एज ए मतलब जो पीछे से स्टूडेंट मेरे भाई बहन जो जूनियर आ रहे हैं, उनको देखते देखते इतना तो टाइम हो चुका है कि हम आपको बता सकें। पिछले बार का पीजी का आप कट ऑफ अगर देखने का इच्छा हो, हम टारगेट मिशन के टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे, देख लेना कि कितना कितना परसेंटेज गया है। 80% तक गया है, 90% गया है, पता नहीं 90% किसका आया था, बट गया है। हम आपको दिखा देंगे, या आप कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रखेंगे परसेंटेज के ऊपर, अगर आप लोग बोलिएगा तो, ठीक है। खैर, ये वीडियो को हम एंड करते हैं, आप पे हम छोड़ते हैं। अगर आप परसेंटेज वाला बात बताइएगा तो हम पीडीएफ है, वो सारा पीडीएफ अवेलेबल है, वो हम आपको दिखाएंगे और दिखा सकते हैं उसको। अब एक लास्ट बात आप लोग से पूछ लेते हैं, ये जो बैच है जिसके रिगार्डिंग आप लोग का अलग अलग प्रक्रिया आ रहा है, मिशन गोल्ड पीजी बैच 26-28 सेशन, तो इस बैच के लिए आप लोग बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है और 2 साल का क्या प्राइस होना चाहिए प्लीज़। और भी मतलब ऑलरेडी आप लोग का मैसेज आना शुरू हो गया है, थैंक यू सारे स्टूडेंट को जो अपना राय दे रहे हैं, और भी दे लीजिए ताकि कल से या परसों से स्टार्ट किया जाए। और अगर आपको लगे कि नहीं स्टार्ट नहीं करना है तो भी राय दे सकते हैं, बट प्लीज़ अपना राय दीजिएगा कि ये पेड हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिस ग्रुप में मतलब वो स्टूडेंट आए जो चाहते हैं कि हम इस ग्रुप का हिस्सा बने। तो उस ग्रुप में आप क्या उम्मीद करेंगे और 2 साल का क्या प्राइस रखना चाहिए, आप ही डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा भूलिएगा नहीं, सारे स्टूडेंट तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, 1 मिनट से कम का टाइम लगता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो आप लोग भी।
यार इतना गर्मी में वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों के लिए इतना काम कर सकते हैं, तो अगर बस जेन्युइन वीडियो है तो प्लीज़ उसके लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही जाता है। अगर वीडियो ख़राब है तो लिख दो कि ख़राब वीडियो है, बट अगर अच्छा है तो लिखो कि ये वीडियो अच्छा है, ताकि सारे स्टूडेंट को वीडियो मिल सके। धन्यवाद।